वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मनु स्मृति में, सत्संग युग मनु स्मृति में आया है पद्य एकाकी चिंतयेत नित्यम विविक्ते हितम आत्मनः एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अयि अधिगच्छति। अर्थात एकांत में अकेला अपनी आत्मा के हित का नित्य ही ध्यान करें, इसमें परम कल्याण होगा। एकांत में अकेला अपनी आत्मा के हित का मन आत्मा के परम कल्याण के लिए नित्य आप क्या करें, ध्यान करें, इसमें परम कल्याण होगा। किसका? जीवात्मा का है। यह आवागमन मायाबद्ध होकर के आवागमन के चक्कर में अनेक दुखों को सहना पड़ता है जीवात्मा को। एक महात्मा जी से एक गृहस्थ ने आकर के प्रश्न किया, महात्मन यह बताने का कृपा करें कि आप ध्यान करते हैं, ध्यान करके इतना महान हो गए हैं। हम जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ध्यान ही नहीं, मन ही ना स्थिर रहता है, मन इधर उधर भटकने लगता है और ध्यान स्थिर होने नहीं करता है। इसका क्या कारण है, कैसे होगा? कहा ठीक है, इसका कल हम जवाब दे देंगे, कल आना 8 बजे। वह गृहस्थ जो है किसान दूसरे दिन महात्मा जी के कुटिया पर आए तो वहाँ नहीं थे। महात्मा जी को पूछा किसी से, बोला कि महात्मा जी उधर गए हैं बाड़ी में, खेत बाड़ी में गए। वहाँ देखा कि महात्मा जी ने वो भिक्षा वृत्ति से निवृत्ति थे। महात्मा जी स्वावलंबी जीवन बिताते थे, अपने से खेती बाड़ी कर करके अन्न उपजा कर करके खाते थे, जीविकोपार्जन करते थे और ध्यान सत्संग भजन करते थे। तो किसान ने देखा कि महात्मा जी ने उधर का धान उखाड़ करके इधर गीली मिट्टी में लगा रहे हैं। महात्मा जी से जा कर के किसान गए और प्रणाम करके पूछे, गुरुदेव आप यह को आई बुलाया था जो समस्या का समाधान करने हेतु कि ध्यान कैसे करें, मन कैसे स्थिर होगा। तो महात्मा जी कुछ नहीं बोल रहे थे। 2 बार 3 बार चौथा बार बोले, महात्मा जी आप कल बोले थे आज बताएंगे, तो बताने का कृपा करें, उपदेश दीजिए, उपदेश देने का कृपा करें। क्योंकि उपदेश तो हम तुमको दे रहे हैं तो उसी समय से दे रहे हैं, क्योंकि हम समझे नहीं। क्योंकि समझने की बात यही है, विषय से उखाड़ कर करके मन को या सत्संग भजन में भेद में लगाओ। विषय से मन को उखाड़ो और जीवात्मा के कल्याण के लिए भक्ति में लगाओ यह मन को। यही उपदेश है। जिस प्रकार यह तब फसल होगा, धान उधर रहेगा, अगर बिजली लगा के इधर नहीं दिया जाएगा गीली भूमि में, तो फिर इसमें फसल फल नहीं होगा, चावल नहीं होगा, खखरी हो जाएगा। उसी प्रकार विषय में जीवन बिताओगे, निष्क्रिय हो जाएगा, खखरी हो जाएगा, आयु बल बुद्धि सब व्यर्थ में खर्च हो जाएगा और फिर 84 लाख जोनी में के चक्कर में फंस जाएगा। इसलिए अभी जो है इसी समय विषय
से मन को उखाड़ करके अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए भक्ति सत्संग रूपी खेत में लगाओ, परमार्थ के में लगाओ। स्वार्थ का परित्याग कर, त्याग शक्ति को बढ़ाकर संतोष को रखते हुए परमार्थ के भाव से सत्संग भजन कर, निर्मल और निर्विकार छल कपट रहित होकर के, तब यह जीवात्मा का कल्याण होगा। यही तो उपदेश उसी समय से मैं तुमको दे करके समझाना चाह रहा था, लेकिन तुम तो समझ नहीं पा रहे हो। कहा गुरुदेव सीखो, यही बात करके, हाँ यही है, ये जीवात्मा का कल्याण इसी में संभव होगा। जो है साधारण जन मस्तिष्क में समस्या होता है, समाधान आत्मज्ञान से समाधान नहीं ढूंढता है। इसलिए एक अंग्रेजी में कहावत है, एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो परवर जिज्ञासु हैं उनकी हर समस्याओं के समाधान अंतःकरण इंद्रिया में है, भीतर में ही हो जाती है, लेकिन वह इधर उधर भटकने लगता है विषय में। भीतर में ही समाधान है। समस्या जहाँ है वहीं समाधान है, जहाँ अंधकार वहीं प्रकाश है। वह इसलिए ये शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन वह बिना सद्गुरु की कृपा से, उनकी ज्योति के सहारा से ही तुम वह परब्रह्म की प्राप्ति जुक्ति जानोगे। जुक्ति से तब उनकी परब्रह्म की प्राप्ति करके, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति, तब परब्रह्म की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश सब है इस शरीर में, लेकिन वह नदा अनुसंधान में सुषुम्ना नाड़ी होकर करके ध्यान योग के द्वारा ही, दशम द्वार से होकर के ब्रह्म की ओर जाना होता है। अर्थात इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना के द्वारा ही आप परब्रह्म की प्राप्ति करेंगे। विषय से जब तक कि विषय को नहीं त्यागेंगे तब तो कैसे होगा। अब विषय में किस तरह से उलझे हैं, तो संत महात्मा लोग बताते हैं, क्या कहते हैं, मोरे जियरा बड़ायन देसवा मुसाफिर जहियों कौनी, मोका शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर, मोरे जियरा बड़ायन देसवा मुसाफिर जहियों कौनी ओर, कुमति नायक फाटक रोके, कुमति नायक फाटक रोके, परियों कठिन झिकझोर, संशय नदी अगाड़ी बहती विषम धार जल जोर, क्या मनवा तू गाफिल सोबो यहाँ मोर न तोर, निस दिन प्रीति कर साहब से, निस दिन प्रीति करो साहब से, नाहिन कठिन कठोर, मोरे जियरा बड़ायन देसवा मुसाफिर जहियों कौनी ओर, काम दीवाना क्रोध है राजा बसै 2500 चोर, काम है राजा काम दीवाना क्रोध है राजा बसै 2500 चोर, सतपुरुष एक बसै पश्चिम दिशि तासों करो निहोर, आवे दर्द राह तो हिलावे तब पैयों निजोर, उलटी पाँचलो पैरों पकड़ो पसारा मन मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पहियों निज ठोर, मोरे जीड़ा बड़ायन देसवा मुसाफिर जहियों कौनी ओर।
श्री सद्गुरु महाराज। काम क्रोध मद मोह माया रूप रस शब्द गंध स्पर्श ईर्षा राग द्वेष, ये सभी विषय के चक्कर में फंस कर करके आप संदेह आयुक्त हो जाते हैं कि किस ओर माया की तरफ जाना चाहिए कि ब्रह्म की ओर जाना चाहिए। ब्रह्म को जब तक त्यागेंगे नहीं, विषय रूपी ये जो ब्रह्म है इसको त्याग करके ही आप ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे। माया को से परे ऊपर उठेंगे तभी न जो है वह परमपिता परमेश्वर से आपको क्या होगा, मिलन होगा। और आप यह मन जो है बड़ा खुरापात मचाते रहता है, इसलिए मन पर पहले नियंत्रण करना अति अनिवार्य है। सद्गुरु के कृपा से ही, सद्गुरु के शरण में जा कर के ही तब विषय पर विजय प्राप्त करेंगे। अब विषय का तो मर्डर है, मालिक है, मुखिया है मन पर जो है नियंत्रण पाना बड़ा कठिन है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाइए, विषय तभी शांत रहेगा, नहीं तो विषय बड़ा बलवती होता है। एक जो है सिकंदर के समय में जो है, मैं एक लघु कथा कहा कि सिकंदर के समय में एक डकैत, जब राजा सिकंदर था तो सिकंदर के समय में एक डकैत को पकड़कर सिपाही ने सिकंदर के सम्मुख खड़ा किया। सिकंदर ने डांटते हुए कहा क्रोध से कि तुम डकैती करता है, तुमको शर्म नहीं लगता है? डकैती क्यों करता है? काम नहीं कर सकता, कमा नहीं सकता है? जो डकैती करता है इतना मोटा ताज़ा शरीर होकर के, बलवान होकर के, तू डकैती करता है जीविकोपार्जन के लिए, पेट भरने के लिए, लाज शर्म नहीं है उनको? तो डकैत कुछ नहीं बोला। फिर कहा बोलते कहा नहीं? कहा हुजूर स्वतंत्र आप हमको बांध सकते हैं बल से, लेकिन हमारे मन को नहीं, मन बड़ा खुरपात मचाता है, इसलिए मन हम नियंत्रण नहीं कर पाए, लेकिन मैं स्वतंत्र रूप से कुछ बोलना चाहता हूँ। क्योंकि हाँ बोलो। तो इसमें संदेह नहीं है कि कुछ घरों में हमने डकैती किया अपने पेट भरने के लिए और परिवार का भरण पोषण के लिए, परंतु आप तो सबसे बड़ा डकैत हैं। आपने अपना परिवार भरण पोषण के लिए झूठी मुट्ठी बड़ाई करवाने के लिए आपने कितना नरसंहार किया, कितना जीव हत्या किया, और कितना दूसरे देश से लूटपाट हत्या करते हुए, महापाप करते हुए आप कंकड़ पत्थर जमा करने के लिए हीरा मोती सोना, जो कि अंत में कोई समय नहीं काम में आएगा, आप हमको कहते हैं बेशरम, कितना बलवान हष्टपुष्ट है। तो आप भी तो बहुत बलवान अपने आप को कहते हैं, तो आप यह कुकर्म जो करते हैं तो क्या आपको शर्म नहीं लगता है कि आप लूटपाट करते हुए दूसरे देश से यहाँ आ गए हैं, और कितना प्राणी का हत्या किया आपने, निर्दोष निर्मम हत्या करते हुए यह पेट भरने के लिए? आपसे बड़ा कौन डकैत हो सकता है? हम तो अभाव में आकर के कुछ लूटपाट किए हैं, लेकिन आप ऐसे जघन अपराधी और पापी कौन हो सकता है? अतः आप अपने मन पर पहले नियंत्रण कर लीजिए, तभी धर्म उपदेश दीजिएगा। सिकंदर मने मन बड़ा शर्मिंदापन महसूस किया और उसको छोड़ दिया, और आत्मा में उसको कुछ ज्ञान का बीज पड़ा। श्री सद्गुरु महाराज इसलिए कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, कछ गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, कछुबे की दृष्टि दृष्टि हो जन जाल क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे।
गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। मन को निग्रह करने के लिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। मन की चंचल ताई से बल कर कर के बचना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान ससुरो दृष्टि अड़ा दो सुमन में। भक्ति नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का। गुरुपद धर कर ध्यान ससुरो दृष्टि अड़ा दो सुमन में। मन की चंचल ताई से बल कर कर के बचना होगा। भक्ति नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु रहा से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। दामनी दमकई चंदा चमकई सूरज तपे ज्योति मंडल। इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना। जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो जेल तुझे तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो दृष्टि अड़ा दो सुमन में। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। जब गुरु का पद का ध्यान करके ध्यान से धर कर करके ये सुषुम्ना नाड़ी में जब चले जाएंगे ध्यान योग से, सूरज जब सुषुम्ना नाड़ी में चला जाएगा अनाहत नाद पर, तब मन का वहाँ लय हो जाएगा, मन क्षीण हो जाएगा। और जब मन क्षीण होगा तो पाप ताप संताप सब जल कर राख हो जाएगा। और ऐसे मन पर थोड़ी विजय प्राप्त कर सकेगा। और अभ्यास और वैराग्य से मन आपका नियंत्रण में हो सकता है। इसके लिए बहुत आपको कठिन साधु की संगति, सदगुरु के शरण में जाकर उनकी सेवा सुश्रा करना होगा। और यथाशीघ्र चाहते हैं मन को लय करने के लिए, तब जो है सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करना होगा। गुरु का पद का पहले ध्यान कर करके, इसलिए बता देते हैं, यहाँ पहले बता दिया है। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए।
जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजी। शब्द सूरत याभ्यास सरलतर, कर करी सारा सब जगहि दीजी। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भवखंडन यारति यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।